नमस्कार। तो आज हम मेष राशि भावार्थ रत्नाकर और 12वां श्लोक पढ़ेंगे। तो अब पहले श्लोक को पढ़ लिया जाए। तो क्या बता रहे हैं कि मेषे जातस्य ही कुजः पंचमस्थो भवे यदि कुजदाय च संप्राप्ते योगश्च भवे ध्रुवम। तो क्या बोला जा रहा है कि मेष राशि में कुछ मंगल जो हैं वो यदि पंचम भाव में स्थिति हो तो मंगल यहाँ पे मंगल को हम पंचम में यदि यहाँ पे मंगल स्थिति हो सिंह राशि में मंगल, तो ये बोला जाता है योगदश्च अपने दशा काल में योगदायी होगा और भवे ध्रुव निश्चित रूप से योगदायी होगा। अब ये किस लिए बताया जा रहा है? तो मंगल अपने राशि से पंचम में गया, तो पंचम बहुत शुभ घर, अपने राशि से पंचम के लिए, और लग्न ही अपनी राशि है तो अपने राशि से पंचम में गया ये, तो एक तो इस कारण से शुभ होगा ये। पंचम में मंगल आ गया। दूसरा, अपने जो दूसरा राशि है ये अष्टम भाव, यहां से आप गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो दसम, तो केंद्र में सबसे बली केंद्र, तो केंद्र के हिसाब से देखेंगे तो अपनी एक राशि से पंचम में गया और दूसरी राशि से दसम में गया, तो दोनों तरह से मंगल की स्थिति अच्छी हो गई। और अब दूसरा कारण क्या है कि मंगल की दृष्टि यहां से यदि आप देखें तो मंगल की चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि होती है, तो 1 2 3 4, तो ये अपनी ही राशि को देख रहा है, तो ये अष्टम के लिए भी बहुत अच्छा हो गया। आपने पहले पढ़ चुके हैं कि अपने ही राशि को कोई ग्रह देखे तो भावेश यदि भाव को देखे तो बहुत ही शुभ फल प्रदान होता है। चतुर्थ दृष्टि ये हो गया, सप्तम दृष्टि से ये लाभ भाव को देख रहा है और अष्टम दृष्टि से ये यहां देख रहा है, तो चूंकि ये लग्नेश है और पंचम भाव में होकर ये बहुत ही शुभ होगा। और मेष राशि जो लग्न है वो इसका मूल त्रिकोण भी है, तो मूल त्रिकोण के कारण ये लग्नेश बहुत ही यहाँ पे शुभ हो जाएगा। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपको देखना है, हर लग्न हर पत्रिका को देखना है कि कोई भी ग्रह अपनी राशि से कहाँ गया है, दृष्टि कहाँ जा रहा है। तो क्योंकि ये अष्टम भाव को जो चतुर्थ दृष्टि से देखेगा तो अपने भाव को देखने के कारण ये शुभ हो जाएगा। हालांकि जब अब हम आगे जब पढ़ेंगे तो ये भी चीज होता है कि अशुभ ग्रह की दृष्टि अशुभ होती है और शुभ ग्रह की दृष्टि शुभ होती है। तो यहाँ अष्टम के लिए, मतलब अष्टम जो है मतलब अपने से जो चतुर्थ है उसके लिए शुभ इसलिए ये मंगल हो जाएगा कि मंगल ऐसे तो अशुभ ग्रह के ही रूप में माना जाता है, लेकिन कोई भी ग्रह अपनी ही राशि को यदि देखे तो वो उसके लिए शुभ फल करता है। तो इस तरीके से चूंकि पंचम में मंगल है इसलिए पंचम स्थिति ही जो देखो केंद्र जो होता है क्या क्या होता है 1 5 9 ये केंद्र में आता है, तो इसमें उत्तरोत्तर बली बोलते हैं, मतलब 1 से ज्यादा शुभ 5 और 5 से ज्यादा शुभ 9, ये उत्तरोत्तर बली है।
और एक जो है लग्न जो है ये केंद्र में भी आता है और त्रिकोण में भी आता है। और उसी तरीके से केंद्र यदि देखेंगे तो अब यदि एक को केंद्र माने तो एक से ज्यादा बली चतुर्थ, चतुर्थ से ज्यादा बली सप्तम और सप्तम से ज्यादा बली दसम। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो ये पंचम में त्रिकोण भाव में है तो इसे अच्छा मानेंगे, और अपने मित्र राशि में भी है तो उस हिसाब से भी हम इसको अच्छा मानेंगे और योगदायक मानेंगे। तो धन्यवाद।